हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड गुड आफ्टरनून। क्योंकि 12 बज रहे हैं, अभी ठीक 12 बज रहे हैं इस टाइम पे। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है ट्यूसडे और अभी मेरे जो बेड वगैरह वो सब मैं ठीक कर रही हूँ। मतलब बेड तो ठीक है, लेकिन मुझे आज बेडशीट चेंज करनी है। आज मैं गर्म बेडशीट बिछा रही हूँ क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। कॉटन की बेडशीट रात को इतनी ठंडी लगती है ना पैरों में, तो मैं जो गरम बेडशीट होती है ना वो वाली बिछा रही हूँ। और अभी जस्ट मैं आशी को स्कूल से घर भी लेकर आई हूँ क्योंकि ना फ़ोन आ गया था इसके स्कूल से। हस्बैंड को आया था कि आशी को फीवर हो रहा है, ले जा लो। तो फिर ये थोड़ा दूर थे तो मैं लेने चली गई थी आशी को और इसको लेकर आई हूँ अभी। और वो ये ना बच्चे मानते नहीं है बिल्कुल। कहना हम कितना भी बोलते हैं ना, हमारा बोलना इनको बेकार ही लगता है हमेशा कि बस ये ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं। तो कल इसने सिर्फ ना इनर के साथ एक स्वेटर पहन रखा था, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है इसको ठंडा लग गया। ये बिल्कुल नहीं मानी कल, पता नहीं इसे क्या हो गया। हमेशा मेरी बात मानती है कपड़े पहनने के लिए, कल इसने बिल्कुल नहीं माना और उसका नतीजा यही हुआ कि इसको बुखार हो गया। और फिर सुबह भी ठंडा रहता है। आते हुए मैं इसकी दवाई भी लेकर आ गई थी साथ ही, तो इसको खिला दी। अभी धूप में लेटी हुई क्योंकि बोलती मेरे को ना ठंडा लग रहा है और पैरों में भी दर्द हो रहा था इसके। तो अभी दवाई थोड़ा देर में असर करेगी। तो मैंने उसकी ना ड्रेस भी नहीं निकाली। मैंने जो उसकी घर में पहनने वाले कपड़े हैं ना वो मैंने धूप में रख दिए ताकि वो गर्म हो जाए, फिर वो बाद में पहन लेगी अपने कपड़े। तो ये होता है ना, बच्चे थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं ना तो फिर यही हाल होता है। और फिर क्या होता है ना, थोड़ा सा भी स्कूल से फोन आता है ना, एकदम से घबराहट जैसी हो जाती है कि पता नहीं कितना बुखार होगा ना। बुखार उसको ज़्यादा है नहीं, लेकिन अब मुझे लग रहा है शायद उसको बढ़ रहा है क्योंकि उसकी आंखों से पता चल रहा है। तो धूप में लिटा दिया थोड़ा सा उसको क्योंकि ठंडा लग रहा है, इसलिए धूप में लिटा दिया है। तो बस अब मैं जा रही हूँ। जो है मम्मी ने दाल चढ़ा दी है वहाँ पे, क्योंकि मम्मी बोल रही थी थोड़ा सा मैं चढ़ा देती हूँ। मम्मी ने चढ़ा दी है। मैंने ब्रेकफास्ट करा ही था तब तक फ़ोन आ गया था। और पहले तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी, अब तो खैर आदत सी पड़ गई, बच्चे बड़े भी हो गए। लेकिन जब पहले शुरू शुरू में छोटे में इनके फ़ोन आता था स्कूल से, मैं इतना ज़्यादा था वो प्लस हो जाता ना एकदम से, वैसे जाती थी। लेकिन अब थोड़ा सा बच्चे बड़े हो गए हैं, 2 बच्चे हैं, तो इतना समझ में आ जाता है। लेकिन फीवर तो है ही उसको भी हल्का फुल्का। तो चलिए मेरा बेड वगैरह सब फैला हुआ है, सब ठीक करती हूँ। पहले मैं गर्म बेडशीट बिछाती हूँ, कल मेरे को बहुत पैरों में ठंडा लगा इसलिए। तो यहाँ पे मैं बेडशीट जो है वो बिछा रही हूँ। पहले मैं इसको चेक कर रही थी कि सीधा साइड कहाँ से उल्टा कहाँ से, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने बिछा दी थी। उसके बाद मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा, एक तो हल्का सा कलर इसका फेड जैसा लगा और मुझे फूल भी कुछ उल्टे सीधे से लग रहे थे। तो मैंने दोबारा चेक करा था, तो ये देख लो टैग जो है ना, ये मैंने मतलब उल्टी बेडशीट बिछा दी थी। दोबारा से सारी बेडशीट जो है ठीक मतलब फिर से हटाइए, मैंने बिछा पूरी दी थी। उसके बाद अच्छे से इसको बिछा रही हूँ मैं। और पता है इससे इतना ज़्यादा से मतलब सुकून मिला है ना पैरों में, मैं सच्ची बता रही हूँ। मतलब ठंडा, मतलब कॉटन की उसमें बिल्कुल नहीं टिक सकती, बहुत पैरों में ठंडा लग रहा था। तो मेरे को था कि आज मेरे को ये बेडशीट बिछानी है। और इसकी ना सबसे अच्छी बात यह है कि ये ना एकदम से मैट्रेस में चिपक जाती है, इसके नीचे कोई भी बेडशीट बिछाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसी ये है ना, ये मैं जब तक बिछाऊंगी, जितने दिन तक बिछाऊंगी, ये ऐसे ही रहेगी। ऊपर से बस इसको झाड़ दो तो ये ठीक रहती है, बिल्कुल चिपक जाती है। और बहुत वार्म होती है, बहुत ज़्यादा। तो इस तरह की जो सर्दियों में ना मत कम से कम मतलब 4 बेडशीट तो ऐसी होनी ही चाहिए चेंज करने के लिए, क्योंकि सर्दियों में इसकी ज़रूरत बहुत पड़ जाती है इसलिए। तो बस बेडशीट मैंने बिछा दी है और इसके साथ पिलो भी मैं जो है कवर लगा रही हूँ। और इसमें क्या है ना, पिलो थोड़े से मेरे को छोटे ऐसे लगा है, पता नहीं क्यों इस बार लगाया या है, शायद से हल्के से छोटे से हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टाइट हो रहे हैं, लेकिन हल्के से हैं छोटे से, लेकिन वो चल जाता है, ऐसे कुछ नहीं है। और 3 जो हमारे पिलो हैं वो 3 रहते हैं, तो तीसरे के लिए मैं ये रेड वाला बिछा रही हूँ। तो हस्बैंड को 2 तकिया चाहिए होता है, इसलिए तो 2 लगा दिए हैं। बस यहाँ पर जो बेडशीट का काम है वो भी ख़त्म हो गया है। मतलब बेडशीट बिछा दी तो बहुत अच्छा सा लग रहा है मुझे कि हाँ चलो भाई अब अच्छे से मतलब गर्म रहेगा जो बेड है। और यहाँ पर आशी जो है धूप में थोड़ी देर लेटी थी, फिर वो यहाँ पर अंदर आ गई थी और मुझे बोल रही थी मम्मी मेरे पैर दबा दो, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। तो दवाई मैंने इसको सब दे दी है। हल्का सा बुखार इसका कम भी हुआ है। तो धूप में काफ़ी देर थी ना, तो मैं इसको अंदर ही लेकर आ गई। मैं नहीं लेकर आई थी, खुद से आ गई थी, फिर कोई आ भी रखे थे घर पे, तो ये अंदर ही आ गई थी ये। तो इसने अपना जो लंच बॉक्स में ले गई थी ना वो इसने वही खाया, फिर उसके बाद दवाई दी। फिर अभी थोड़ा इसका पैर दबा रही हूँ मैं। ड्रेस वगैरह भी ऐसी रखी हुई है इसकी, क्योंकि ये बहुत ज़िद करने लगी थी मम्मी मेरे पैर दबाओ, मेरे पैर दबाओ। तो मैं थोड़ी देर इसके पैर दबाऊंगी, उसके बाद जो इसके कपड़े वगैरह ड्रेस वगैरह है वो सब मैं फोल्ड करके रख दूंगी इसके कमरे में। सिया आ गया स्कूल से। हाय सिया।
और 3:15 बज रहे हैं। अभी खाना खुना खाया है मैंने, बर्तन वगैरह धो दिए हैं, मतलब इनके ही रहते हैं। और आशी तो पहले की आई रखी थी, वो धूप में बैठी हुई है और इसने कपड़े पहन लिए। अब इसको सॉक्स बोला मैंने पहनने के लिए और ये जैकेट पहनेगी ऊपर से, क्योंकि कल आशी ने ऐसी जिद कर करके ना अपना तबीयत ख़राब करी ना, तो अब ये इसको नहीं मैं ये करा सकती, तो सॉक्स भी लाई हूँ। पकड़ो, पहनो बेटा, सॉक्स तो अपने आप पहनते हैं। पकड़ो, जल्दी पकड़। मैं अमरूद काट रही हूँ ना, और इसके लिए मैं यहाँ पे एक अमरूद भी काट रही हूँ, क्योंकि ये बोल रही है मेरे को अमरूद खाना है। और बोल रही मम्मी इतने बड़े बड़े अमरूद क्यों ले रखे हैं, तो आजकल ना बड़े बड़े अमरूद ही आ रहे हैं इस वजह से। तो चलिए फटाफट से, बस अब थोड़ा सा मैं भी धूप में बैठूंगी, अपना वीडियो जो है वो अपलोड करूंगी। नमक डालना है इसमें, काला नमक डालना है। पूरा खा लेगी अमरूद कि आधा दूं? तो यहाँ पे अमरूद कट कर दिया है मैंने, इसमें काला नमक डाल रही हूँ मैं, क्योंकि वो नमक डाल के ही खाती है ना, इसलिए। तो काला नमक, और बस अब सिया को देती हूँ फटाफट से। लो, ऐसी पोज में पड़ी रहती है बस। जल्दी सीधे बैठ जा, पहले सीधे बैठ। काला नमक डाल दिया, बिल्कुल डाल दिया काला नमक। लो, और फटाफट ये खाने के बाद ना फटाफट। क्या? हाँ तो थोड़ी पहन लेना। हाँ लेंगे अभी, चल जल्दी खा। एक मैं ले लूँ? और अभी जो टाइम है ना वो शाम का हो चुका है, और सिया ना कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी, उसको कलर्स लेने थे, कलर्स। और मैं कहता हूँ कलर्स इतने ज़्यादा से हैं, लेकिन बच्चों को वही होता है कि मतलब एक तो उसकी फ्रेंड का बर्थडे था ना, तो मैंने गिफ्ट करा था कलर्स वगैरह और ड्राइंग फाइल वगैरह। उसने उस दिन से वो वाले कलर देख लिए, तो मेरे इतना पीछे पड़ी हुई थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो उसको फिर कलर लेने गए, और साथ में ही यहाँ पर टेलर भैया के पास भी आए थे, क्योंकि सूट दिए थे यहाँ पे स्टिच होने के लिए, तो वो भी लेकर आ रही हूँ मैं। भीड़ हो रही थी, चलो भीड़ हो रही थी बहुत ज़्यादा। चलो, तो टाइम ना शाम का हो गया है, 5 बज रहे हैं। और यहाँ पर ना मैं कैंडी का जो बिस्तर है वो बिछा रही हूँ। आपको पता है मैं यहाँ पे बहुत देर से बैठी हूँ, और मेरे को पता ही नहीं था कि कैंडी यहाँ बैठी है। और जैसे ही मैं उठी ना, ये मेरे को हाथ भी मार रही थी, मेरी समझ नहीं आया, मुझे लगा ये चलेगी, लेकिन यहीं पे ना एक मतलब हमारा जो मैट है, फुट मैट, उसमें ही सो रही थी। अभी जब मैं उठी ना, मेरे पीछे भाग कर आई है एकदम से। इसको एक्चुअली हो रहा था कि मेरा बेड जो है यहाँ बिछा दो, उसको बैठने भी लग गया, जबकि मेरे को बिछाना है। कैंडी अभी रुको बेटा, रुको। ये ना बहुत ज्यादा समझदार है सच्ची में, मतलब ये बोलना चाह रही थी, मैं कुछ समझी नहीं। अभी मेरे पीछे इतनी तेज भागी ना, इसको लगा कि मेरा बैट लेने जा रही है। तो मैं अभी इसका बैट बिछाती हूँ, ये बैठना भी शुरू हो गई है। कैंडी रुको रुको, आओ यहाँ आओ। तो इसका ये ना यहीं पर सोती है, तो इसको और था कि बस बिछा दो, क्योंकि ना शाम अब ठंडा हो गया, इसलिए इसको कपड़ा पहना दिया था मम्मी ने। तो ये बिछा देती हूँ मैं। बहुत सारे कपड़े हैं इसके, छोटे बच्चों के होता है ना एक लेयर के ऊपर एक लेयर के ऊपर, तो ऐसे बिछाना पड़ता है। एक मिनट, हाँ बैठ जा। बात तो यहाँ पे देखो, हमारी कैंडी को मैंने बिस्तर में बिठा दिया है। ये देखो, ये ना बहुत देर से इंतजार कर रही थी कि कब मेरा बेड होगा। मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, तो यहाँ देखो। और ना इसको इतनी अकल है ना, इसको पता है कि मेरे को कंबल उड़ाती है ये। हाँ भाई उड़ा रही हूँ, ये देखो। क्या क्या? कुछ नहीं कर रही मैं, कंबल उड़ाया बाबू, गुस्सा क्यों आ रहा? ये देखो, नहीं नहीं, अच्छा कुछ नहीं कर रही हूँ, ये सोच रही पता नहीं क्या कर रही, कुछ नहीं कर रही मैं। तो अब ये सोएगी अपना आराम से कैंडी। अब मैं जा रही हूँ किचन में। मैं थोड़ी देर मतलब चाय चुई पी के यहाँ बैठ गई थी, थोड़ा सा वीडियो वगैरह देख रही थी, अपना ही देख रही थी मतलब मैं। और एक दो चीज़ और भी देख रही थी मैं ऑनलाइन, जो कि आगे आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ दिनों में, 3-4 दिन बाद। मतलब क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो मेरे को ये होता है कि जब वो बिल्कुल पक्की हो जाए या शुरुआत हो रही हो, तब मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ।
तो अभी 2-3 दिन बाद कुछ आपके साथ नया नया कुछ शेयर करना है, तो वो आगे ब्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा। अभी मैं फिलहाल जा रही हूँ किचन में, चाय के बर्तन धोने हैं, चाय के बर्तन लगाने हैं, और सब्जी भी मैं सोच रही हूँ चढ़ा देती हूँ क्योंकि कटी हुई है सब्जी, वही आपको आगे दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये देखो सिया ने क्या फैला रखा है। आशी आवाज कम करना बेटा, बुखार ठीक है? मेरे बच्चे को बुखार हो गया था, ठीक है? ठीक है, लगता है बुखार। दवाई दे रही है, थोड़ी देर में दोबारा दवाई देनी है। आवाज तो कम कर दे। कुछ इस तरह का है, हॉन्टेड स्टोरी देख रही है। तो यहाँ पर आशी है, ठीक है? आशी अब हीटर के सामने बैठी हुई है, और इस सिया ने ना पूरा घर ऐसे फैला रखा है ना, आपको क्या बताऊँ। ये देखो इतना जिद कर करके ना ये मेरे को दुकान ले गई है, कलर्स वगैरह लेकर आई है, जबकि इतने कलर्स है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत कलर थे। जितना ये लेकर आई ना उसके 4 पैकेट निकल जाएंगे घर में, लेकिन वो चाहिए नहीं। वो है क्या हो गया, इतने कलर्स क्या है ये? जिद कर करके इतना बड़ा मुंह बना दिया था इसने। तो कलर्स वगैरह किचन सब साफ करनी है मेरे को, बहुत ज़्यादा फैल रही है। ये देखो कैसी हो रही है ना। तो अभी ये सब मैं ठीक करती हूँ, बर्तन वगैरह लगाती हूँ। यार ठंड में ना कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, इतना ठंडा ठंडा हो रहा है ना। ठंड मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। पहले मेरे को ठंड बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जब से मतलब बच्चे छोटे छोटे होके बड़े हुए ना, मुझे ठंड बिल्कुल अच्छी लगती है। गर्मी में ऐसा है फ्री, अपने आप भी फ्री, कपड़े फालतू के पहनने, बच्चों को भी पीछे नहीं पड़ना पड़ता, ये पहन लो वो पहन लो। सर्दियाँ बहुत बेकार, ठंडा ठंडा ठंडा, कुछ काम करने का ही मन नहीं करता है, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। तो चलिए, और मम्मी जा रही थी, आज मंगलवार है तो मम्मी सुंदरकांड में गई हैं। तो चलिए अब बहुत बातें कर ली हैं, फटाफट से मैं सारा किचन जो है अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। पे ना मैं ये वाली सब्जी बनाऊंगी जो मैंने आपको उस दिन दिखाई थी ना। तो मम्मी ने नहीं बहुत दिनों से मतलब साफ करके कट करके रखी हुई है, लेकिन इसका मतलब इसका दिन ही नहीं आया बनाने का। तो अब ना ये खराब ना हो जाए। वैसे तो फ्रीज में थी, लेकिन फिर भी सब्जी है, मुझे लग रहा है 4-5 दिन आई थिंक इसको हो गए होंगे। तो मैं इसे बना रही हूँ आलू के साथ। इसमें प्याज, टमाटर और लहसुन वगैरह वो करके ना इसकी सूखी सब्जी बनेगी। दिन की दाल है तो वो हो जाएगा। ये मैंने दिन में ही बाहर निकाल दिया था, और आटा ही मैंने दिन में बाहर निकाल दिया था क्योंकि बच रखा था आटा, इसलिए सूप मैं अभी गर्म करके आशी को दूंगी। और इसको ना फिर थोड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है, बोल रही है, तो देखती हूँ फिर इसको ना कमरे में लिटा देती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेगी। तो ये लेट नहीं रही है बिल्कुल भी ना, कंटिन्यू टीवी देख रही है। कंटिन्यू की मतलब टीवी देख ही रही है काफी देर से। तो इसको लिटाती हूँ और सूप दे देती हूँ। और यहाँ पे ना आशी और सिया के लिए मैं जो है उत्तपम बना रही हूँ। एक्चुअली मैंने इनको लंच बॉक्स में आज उत्तपम बना के दिए थे, तो उसका जो बैटर है ना वो बचा हुआ था। तो मैंने सिया से पूछा तो उसने कहा हाँ मम्मी मेरे को खाना है। फिर आशी ने बोला कि मेरे को भी खाना है, तो मैं दोनों के लिए बना रही हूँ। 2-2 उत्तपम बन गए थे, और एक लास्ट में छोटा सा उत्तपम मैंने अपने लिए बनाया था क्योंकि मेरे को भी खाने का मन कर रहा था इनको देख के। तो दोनों के लिए बना रही हूँ, फटाफट इनको दे देती हूँ क्योंकि शाम को हल्का हल्का सा ना इनको भूख लगने लग जाती है, इसलिए।
ये बन चुके हैं सिया के लिए 2 उत्तपम। लो सिया, क्या बना रही है? क्या बना रही? क्रिसमस कार्ड। अच्छा, हाँ हाँ। नहीं बेटा, अंदर लेटो, यहाँ नहीं लेटना। खा के देखो सिया कैसा आ रहा। अच्छा आ रहा, खाना है आप। तो यहाँ पे मैंने कर ली है सारी तैयारी। इसमें आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन और ये है वही मूली के जो बीज होता है ना वो, जीरा और साथ में हींग से तड़का लगाऊंगी मैं। तो ये सारी तैयारी मैंने पहले कर ली है और यहाँ पर ऑयल भी जो है ना अच्छे से गर्म हो गया है। तो बस अब बनाते हैं सब्जी। तो ये जो सब्ज़ी है बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं, और मुझे लगता है शायद ये ऐसी ही बनती होगी। तो मैंने सरसों का तेल लिया है, उसमें हींग और जीरा ऐड कर दिया है। इसके बाद जो प्याज और लहसुन है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और हल्का सा ना इसको भून लूँगी। और इसके साथ ही ना मैं आलू भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि आलू थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है और ये सब्ज़ी मुझे लग रहा है शायद जल्दी गल जाएगी। तो इसलिए मैंने आलू भी इसके साथ ही ऐड कर दिए, प्याज के साथ अच्छे से इसे भून लूँगी प्याज के साथ ही। और इससे क्या होता है ना कि प्याज तो होते ही रहते हैं, साथ में जो आलू हैं वो भी क्रस्ट जैसे हो जाते हैं तो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने आलू भी इसलिए पहले ही ऐड कर दिए हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मतलब कुछ टाइम के लिए मैं भूनूंगी, जब तक कि अच्छे से क्रस्ट इसमें ऊपर लग नहीं जाता है आलू के, तब तक। तो जब तक वहाँ पर सब्जी मतलब आलू जो हैं अच्छे से फ्राई हो रहे हैं प्याज के साथ, तब तक एक साइड में आटा गूंद लूँगी। तो दोनों काम हो जाएंगे। क्योंकि सिया ना मेरे को बहुत आवाज़, सिया बोल रही हूँ, आशी मेरे को बहुत आवाज़ मार रही थी, मम्मी मेरे पास आओ। मैंने उसको बहुत ज़िद करके, मतलब बच्चे ना हर चीज़ में बहुत ज़िद करते हैं, उसको अंदर लेटना ही नहीं था, मम्मी अंदर नहीं लेटना। लेकिन क्या होता है कि हल्का सा उसको ना रेस्ट भी चाहिए, बॉडी को दवाई तो खाते हैं लेकिन रेस्ट भी ज़रूरी है। तो उसको बहुत गुस्सा कर करके मैंने अंदर कमरे में लिटाया। तो और उसका बुखार ना जैसे शाम होता रहा ना तो बढ़ता भी रहा दवाई देने के बाद भी। तो वो बार बार मुझे बोलती, मम्मी आप भी मेरे साथ आओ। बच्चों को थोड़ा होता है कि मम्मी ज़्यादा करने लग जाते हैं जब तबीयत ठीक नहीं होती है। तो मैंने उसको बोला था कि मैं फटाफट सब्जी और आटा गूंद के आ रही हूँ, फिर तेरे साथ बैठ जाऊँगी। जबकि उसके पापा आ गए थे, मतलब तब तक उसके पापा आ गए थे, तो फिर वो उसके साथ बैठ गए थे। वो बोल रही मेरे पैर दबाओ, तो उसके पैर भी दबा रहे थे इसके पापा। तो बस फटाफट ये करके मैं भी फिर अंदर चली गई थी, क्योंकि ये सब्जी में इतना टाइम लगता नहीं है, क्योंकि मम्मी ने पहले ही काट के रखी हुई थी इस वजह से। तो बस यहाँ पर आटा गूंद दिया मैंने। मतलब इसके बाद मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जिद करने लगी थी मेरे साथ बैठो मेरे साथ बैठो। तो इसलिए बस जितना ये ब्लॉगिंग हो पाया है, लास्ट में मैं आपको सब्जी भी ढंग से दिखा नहीं पाई हूँ कि कैसी बनी थी। बस मैंने जब मतलब बनाई थी तो मैं उस ऐसे दिखा रही हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ, लेकिन जब ये बन गई थी ना वो मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं आशी के साथ ही बैठ गई थी जाके, इसलिए। तो यहाँ पर आलू बहुत अच्छे से हो चुके हैं। तो मैंने इसमें हल्दी, धनिया और लाल मिर्ची और नमक जो है वो ऐड कर दिया है। हल्का सा इसको भून लूँगी मैं, और इसके बाद मैं क्या करूँगी ना, टमाटर जो हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। तो मैं ऐसे बना रही हूँ ना, मतलब टमाटर मैं ऐसे मतलब जैसे आपको दिख रहे हैं ऐसे ही रख दूँगी, इसके ऊपर जो सब्ज़ी है वो ऐड कर दूँगी। क्योंकि ये खट्टे से भी ना एकदम से गलती नहीं है, ये वाली सब्ज़ी होगी या सेम हो गई या फिर बीन्स हो गए ना, ये गलते नहीं है। तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था। अब ये भाप में ऊपर पकता रहेगा और नीचे टमाटर जो हैं वो गल जाएंगे। फिर इसे अलट पलट करके जब तक ये पक ना जाए तब तक पकाना है, और अच्छी होती है ये सब्ज़ी भी। तो बस इसको ढक के रख दूँगी और ब्लॉग को ना यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा।